गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत रेखाएं एवं कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। रेखाओं और कोण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले कि रेखाएं कौन कौन सी होती है, कोणों के प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेखा के बारे में। देखो, नंबर फर्स्ट हमारे पास में है रेखा। किसे कहेंगे रेखा? एक बिंदु से गुजरने वाली लाइन को रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं यानी कि एक बिंदु से मान लो एक ये लाइन खींच रही है तो ये क्या कहलाएगी? आपके रेखा कहलाएगी। दूसरा है हमारे पास में रेखाखंड। रेखाखंड क्या परिभाषा है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेखाखंड कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारे पास में ये वाली है, तो ये क्या कहलाएगा? एक रेखाखंड कहलाएगा। तीसरा हमारे पास में है किरण। किरण किसे कहेंगे? एक बिंदु से एक ही दिशा में गुजरने वाली रेखा को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं यानी कि एक बिंदु से एक ही दिशा में गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। जैसे मान लो ये बिंदु हमारे पास में है, इन बिंदु से एक ही दिशा में जो रेखा गुजर रही है वह क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। नंबर 4 हमारे पास में है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे दो रेखाएं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यानी कि जब दो रेखाएं क्या कर रही है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दोनों क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। नंबर 5 समांतर रेखाएं या इन्हीं को बोल सकते हैं अपन अप्रतिच्छेदी रेखाएं। वे दो रेखाएं जो समान दूरी पर स्थित हो तथा एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करती हो, उन्हें समांतर रेखाएं
कहते हैं। जैसे हमारे पास में ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा है, दोनों क्या है, समान दूरी पर है, तो ये दोनों क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी। तो ये तो बात हो गई रेखाओं संबंधित कि रेखाएं हमारे पास में, रेखा किसे कहते हैं, तो एक बिंदु से गुजरने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेखाखंड कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो एक ही दिशा के अंदर प्रवाहित होती है, एक ही रेखा एक ही दिशा के अंदर खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसके बाद में है प्रतिच्छेदी रेखाएं, वे दो रेखाएं जो क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। और समांतर रेखाएं, वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। कोण कौन कौन से होते हैं, तो कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं अपन। सबसे पहले अपन लिखेंगे कोण कहते किसे हैं, कोण के अंदर क्या क्या होते हैं। तो देखो यहाँ से परिभाषा हमारे पास में है कोण की, एक बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं के मध्य की दूरी को कोण कहते हैं। यानी कि हमारे पास मान लो एक बिंदु से ये दो रेखाएं गुजर रही है, इन दोनों रेखाओं का जो बीच का अंतर है ये क्या कहलाएगा, आपके कोण कहलाएगा। अब पढ़ते हैं अपन कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, नंबर फर्स्ट हमारे पास में है न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। वह कोण जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलेंगे अपन, न्यून कोण कहेंगे। नंबर 2 हमारे पास में है समकोण। समकोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। नंबर 3 हमारे पास में आ गया अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद में चौथा है ऋजु कोण। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री हो ऋजु कोण कहलाता है।
उसके बाद में है पांचवा प्रतिवर्ती कोण। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यानी कि ये कोणों के प्रकार हो गए। 90 डिग्री से कम होगा तो न्यून कोण कहेंगे, यदि कोण का मान 90 डिग्री होगा तो समकोण कहेंगे, 90 से अधिक 180 से कम होगा तो अधिक कोण कहेंगे, 180 डिग्री कोण आ रहा है तो ऋजु कोण कहेंगे, और जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में आगे है पूरक कोण। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास में कोण है, अपने को मान लो इस वाले कोण का मान दे रखा है x और इस वाले कोण का मान दे रखा है अपने को 55 डिग्री। तो हमें पता है कि दोनों कोण 90 डिग्री के अंदर बन रहे हैं, तो दोनों क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। तो हम क्या करेंगे? x प्लस 55 बराबर होगा किसके? 90 के। x बराबर हो जाएगा 90 माइनस 55, घटाओगे कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3। ये कितने डिग्री का बनेगा? ये वाला कोण x वाला 35 डिग्री का कोण हमारे पास में बनने वाला है। इस प्रकार यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो वे क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में समपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तथा एक सरल रेखा में बने उन कोणों को समपूरक कोण तथा रैखिक कोण युग्म कहते हैं। रैखिक कोण युग्म कहते हैं। अब देखो यहाँ से रैखिक कोण युग्म हो गया तो यहाँ से स्थिति किस प्रकार बनेगी इसकी? ये स्थिति बनने वाली है, यानी कि एक सरल रेखा आपको दिख रही है। यहाँ पर हमारे पास में दो प्रकार के कोण हैं, एक कोण ये वाला है, एक कोण ये वाला है। हम जानते हैं कि एक बिंदु के अर्धवृत्त जो कोण बनते हैं उनका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो इसका मान अपने को दे रखा है 75 डिग्री, इसका मान क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 75 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 75, कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। यानी इस वाले कोण का मान कितना है? 105 डिग्री है। इसके बाद में अगला आता है हमारे पास में
शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यहाँ से ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर हमारे पास में 4 प्रकार के कोण बनेंगे, 1, 2, 3 और 4। देखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो देखो, यहाँ से ये वाला कोण इसके सामने है, ये वाला कोण इसके सामने है, यानी कि कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, इसी प्रकार कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले जो आमने सामने के कोण हैं उन्हें अपन शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। परिभाषाओं को सभी विद्यार्थियों को याद करना है। इसके बाद में अगले वीडियो के अंदर अपन प्रश्नावली 6.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। अगला है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले कोण। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले कोण। देखो, यहाँ से एक समांतर रेखा ये वाली है, एक समांतर रेखा ये वाली है, ये दो समांतर रेखाएं हो गई, इसे एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। देखो, ये L ये M दो समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर ये वाली क्या है आपके पास में, तिर्यक रेखा है। अब देखो, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो विभिन्न प्रकार के कोण बनते हैं। किस प्रकार बनेंगे समझना है। देखो, 4 कोण हमारे यहाँ बन रहे हैं, 4 कोण हमारे यहाँ बन रहे हैं। नंबर देता हूँ मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने क्या कर दिया, कोणों का नाम दे दिया। अब देखो, कोण किस किस प्रकार के बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन बाह्य कोणों की। बाह्य कोण, तो देखो, समांतर रेखा के दोनों समांतर रेखा के बाहर बनने वाले जो कोण हैं उन्हें अपन बोलते हैं बाह्य कोण। तो कौन कौन से होंगे, कोण 1, कोण 4, कोण 7, कोण 6। देखो, समांतर रेखाओं के बाहर बन रहे हैं, देखो 1 4 7 6 बाहर बन रहे हैं, इसे अपन क्या बोलेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। उसके बाद में अंतः कोण, समांतर रेखा के अंदर की ओर बनने वाले कोण अंतः कोण कहलाते हैं। तो 3 8 2 5 ये क्या हो गए हमारे पास में, अंतः कोण हो गए। इसके बाद में संगत कोण, समांतर रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। कौन कौन से बराबर होंगे, देखो, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। देखो, समांतर रेखा के ऊपर है तो ये भी क्या है, समांतर रेखा के ऊपर है। इसी प्रकार कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। देखो, 2 नीचे है तो 6 भी नीचे है। इसी प्रकार कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के।
इसी प्रकार कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। यानी कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले जो कोण हैं वो कौन से कोण कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। संगत कोण हो गए, फिर हमारे पास में है एकांतर कोण। एकांतर कोण, तो यहां से Z की आकृति में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अब देखो Z बन रहा है, देखो एक Z हमारे पास में ये वाला बन गया, यानी कि कोण 3 और 5 बराबर होगा। कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। एक Z हमारे पास ये बन रहा है, यानी कि कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। यानी कि इस प्रकार जो कोण बनते हैं वे कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसके बाद में एक बिंदु अपन और लिखेंगे, एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर होगा 180 डिग्री। कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार आज हमने कोणों के बारे में अध्ययन किया कि कोण कहते किसे हैं, कोण के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। दो समांतर रेखाओं को एक जब तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले कोण किस प्रकार के होते हैं? बाह्य कोण है, अंतः कोण है, संगत कोण है, एकांतर कोण है। और एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। परिभाषाओं को जाना। आज आप सभी इन परिभाषाओं को याद करेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 6.1 के सवालों को सोल्व करेंगे। यदि आपको ये परिभाषाएं याद होगी तभी अपन आगे प्रश्नों को पढ़ने में हमें सुविधा होगी। इसलिए आज आप इन परिभाषाओं को याद करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें, ताकि जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ने के लिए जागृत करें। धन्यवाद।